हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये दोपहर के 2-2:30 बजे का दिन था और मैं रोए जा रही थी काफ़ी देर से। बस ऐसे ही मूड हो रखा था। उसके बाद मैं विहान को बाइक पे लेकर चली गई थी, मार्केट भी गई थी यहाँ, क्योंकि मेरा बच्चा भूखा था और घर में टेंशन्स थी, जिसकी वजह से आप समझ ही सकते हो खाने पीने का। तो यहाँ मैंने था कि चलो मैं विहान को जूस पिला दूँगी, बट विहान ने नहीं पिया। और घर पे बनाते हैं ना हम संतरे का जूस, तो विहान को मैं खेल खेल में ऐसे थोड़ा सा घुमाते फिराते पिला तो देती हूँ थोड़ा बहुत। बट यहाँ तो ये पूरा जूस का 50 रुपए का ग्लास था, विहान ने पिया भी नहीं। यहाँ मैं स्ट्रॉ मांग रही थी भैया से कि स्ट्रॉ लगा के पी लेगा। 1-2 घूंट पिया था, बाकी फिर ये पूरा मुझे ही पीना पड़ गया था। और मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। तो मैं ना अपना मेरा घर से ये ना बाज़ार बहुत दूर है, मैं ना आगे मार्केट तक आ गई थी, राजगुरु मार्केट तक। तो इधर मेरे को शकरकंदी दिखी, तो मैंने सोचा मे भी विहान ये खा ले। तो 50 रुपए की ली, थोड़ी सी थी, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था उसमें। ऐसे घर पे बनाओ तो कितने अच्छे से बन सकती है। और घर वाली अच्छी भी लगती है, ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आई थी, सख्त सख्त सी थी। तो ये भी विहान ने नहीं खाई, तो ये भी मैं पैक करवा के ले गई, मतलब पैक करवा ली थी मैंने। देखो बिल्कुल ही 50 रुपीज़ की थी। ये मैं हाथ विहान का पकड़ रही थी, क्योंकि ये गर्म होता है ना तसला, की विहान छू ना ले। तो इधर मैं अंडे ले रही हूँ, 6 अंडे बॉइल्ड। ये नेक्स्ट डे आ गया था, सैटरडे संडे 2 दिन विहान की स्कूल की छुट्टी थी, तो सैटरडे का दिन था। और आपको भी पता है कल और परसों 2 दिन मैं यहीं पार्क में ही रोज़ आ रही थी आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज 2-3 दिन से ना बहुत ही अच्छी धूप निकलती है, तो मम्मी यहाँ पर फोल्डिंग पर बैठ के धूप ले लेते हैं दिन में। और अभी ज़ोमेटो वाले भैया आएंगे, मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था और प्रीपेड ऑर्डर था, कैश ऑन डिलीवरी पर नहीं था। भैया ने, मेरी मौसी जी और ने कुछ भिजवाया था खाने पीने का घर पे यहाँ पर, अभी आपको मैं वीडियो में दिखा भी दूँगी। तो वही है, मुझे पार्सल रिसीव करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी थी। फिर ये पार्सल मैं ले आई थी, ये रामचाट भंडार नाम से होटल है हिसार में, वहाँ से आया था ये खाने का। इसमें 2 तो चिल्ला थे, पनीर चिल्ला। एक ये मम्मी का सूप था, जो कि मम्मी ने शाम को 7-8 बजे के करीब पी लिया था गरम करके। तो ये पैकेट मम्मी का जो सूप का था वो तो मैंने खोला नहीं। और ये देखो मैं चिल्ला खोल रही थी पहले, क्योंकि वैसे भी मौसी जी ने मुझे बता दिया था कि फ़ोन पे कि क्या क्या आएगा। तो ये देखो इसमें 2 ये थे पनीर चिल्ला। तो इसमें ये ना इसमें से विहान ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि ना इसमें ना बच्चे विहान का बहुत देख के करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मिर्च होती है तो ये मिर्च वाला कुछ भी खाता नहीं है, आपको पता ही है। तो इसमें चिल्ले में भी मिर्च थी थोड़ी, क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी वाला था, इसमें हरी मिर्च काट के डाल रखी थी। और चिल्ले में भी मिर्ची थी, जैसे लाल मिर्ची डाल रखी हो हल्की सी, ज़्यादा नहीं थी पर थी मिर्ची। तो विहान को मैंने एक बाइट दिया तो इसने थूक दिया, बोलता मिर्ची है, क्योंकि विहान बिल्कुल ही सिंपल प्लेन खाना खाता है। अभी तक 3 साल का हो चुका, बट मैंने मिर्ची वगैरह का खाना अभी इसको विहान को खिलाना शुरू नहीं किया। कहते तो थोड़ी बहुत मिर्ची भी बच्चे को देनी चाहिए, बट ये खाता नहीं है, थूक देता है, क्या करे। फिर एक चिल्ला मैंने मम्मी को दे दिया था, उन्होंने खा लिया था। और वैसे अच्छा था, मतलब चिल्ला मुझे पसंद आया यहाँ का, वैसे खाने में जैसे हम बड़ों के लिए तो ठीक था, टेस्टी था। तो इधर मम्मी ने भी चिल्ला खा लिया था और मैंने भी चिल्ला ही खाया था। उसके बाद एक और पैकेट भी था इसमें, उसमें चाउमीन थी। तो विहान ने भी एक्चुअली चाउमीन भी इसीलिए नहीं खाता वो बाहर की, क्योंकि ना उसमें मिर्च होती है। तो या तो पता है क्या होता है, जैसे मैं होटल में जैसे जाती हूँ ना, जैसे ऑर्डर वगैरह प्लेस करती हूँ, तो मैं उनको बोल देती हूँ, जैसे वो चिल्ला वगैरह बनाते हैं तो उसमें मिर्ची मत ऐड करना, तो फिर वो मिर्ची ऐड नहीं करते विहान के लिए। वैसे वो विहान ना वो खाता है, जैसे मैं विहान को लेके जाती हूँ ना कहीं भी होटल में, तो विहान को मैं या तो वो खिलाती हूँ फ्रेंच फ्राइज़, आलू के फिंगर चिप्स होते हैं ना, वो खिला देती हूँ, क्योंकि उसमें मिर्च नहीं होती। या फिर मीठे दही बल्ले होते हैं ना, उसमें मीठी सॉस डलवा के वो खिला देती हूँ। तो ये चाउमीन नहीं खाई विहान ने, बोलता नहीं मुझे चाउमीन नहीं खानी। मैंने विहान को बोला, मैंने कहा विहान ये मैगी आ गई है, बोलता नहीं मम्मी ये मैगी नहीं है।
तो ये देखो यहाँ पे मैंने कहा चलो चाउमीन मैं खा लेती हूँ, फिर मैं फिनिश कर रही थी और विहान ना सॉस चाटे जा रहा था, थोड़ी सी वो होती है ना वो टोमेटो से सॉस, बच्चों को तो पसंद ही होती है। विहान बेटा मैं कूदूं? हाँ कूदो कूदो। अरे मम्मी यहाँ तो खींचे। अच्छा चल लो फिर राउंड लगा लो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ध्यान से बेटा, मेरे बाल फटेंगे ऐसे। बाहर खेल लो। ये देखो मैं कल रात को यहाँ शादी हुई होगी, वो स्टेज है, ये देखो इधर ये स्टेज है। अब तो टेंट वेंट सब उतार के पैकिंग कर रहे हैं। मैं इसको लेके जा रही हूँ पार्क में। सुबह सुबह उठ गया, मम्मा पार्क में लेके जाओ मुझे। चलो अब तो ये इस पार्क में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना झूले हैं, बहुत सारे झूले हैं। और वो वाला जो पार्क है ना उधर है जहाँ मेरे को पसंद है वहाँ जाना, बट वहाँ फिर इसको झूले नहीं मिलते। फिर मेरे को कहेगा मम्मी झूले वाले पार्क में लेके जाओ। बट ये पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और आज तो आ गई हूँ मैं सुबह सुबह। आप खेल लो, ठीक है, थोड़ी देर आप प्ले कर लो यहाँ पे। मैं इतने यहाँ ध्यान रखो, इस पे चलना है, घास में नहीं चलना, यहाँ पे पानी है बेटा। तो यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मैं उधर बैठूंगी। बेटा आप खेल लो, प्ले कर लो। तो आज ही के दिन जाएगी ये वीडियो मेरी। आज पता क्या है तारीख? आई थिंक आज 3 तारीख है ना, मेरे ख्याल से तो 3 है। यहाँ गीली घास है, पूरी घास गीली है। तो मैं इधर ही बैठ जाती हूँ, इधर धूप तो नहीं है अभी, बट ये देखना सारा बेंच पे ओस की बूंदे। कौन सी सीट बैठूँ? वो या तो यहाँ बैठ जाऊँ या इधर बैठूँ, इधर अच्छी जगह लग रही है ना, यहाँ बैठ के बात करते हैं थोड़ी देर। वाओ, यहाँ पे तो फिर भी 1-2 बंदे घूमते हैं शाम दोपहर को। वो वाला पार्क बिल्कुल, हाँ देखो यहाँ पे उसकी बूंदे भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ ना मैं फ्री हो जाती हूँ, जैसे विहान को छोड़ के अपना जैसे। वैसे ना ये पार्क वार्क काफ़ी अच्छी जगह है, मेरे घर के बहुत नज़दीक में ही है। क्योंकि देखो घर पे क्या होता है ना, मतलब हमें भी कई बार ऐसा होता है, हमें फीलिंग आती है कि ना नहीं मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, आराम से लेटना है, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे हैं, उन पे नज़र रखनी पड़ती है घर पे। तो और वो फिर ना कोई और उनको मिलता नहीं है, तो फिर वो आके मम्मी ये मम्मी वो। तो यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा है कि जैसे मैं विहान को लेके आ जाऊँ, विहान अपना, क्योंकि यहाँ पे पूरा झूलों का सेक्शन है, तो अपना वहाँ पे प्ले करता रहे, खेलता रहे इधर उधर, क्योंकि बड़ा पार्क है ये अच्छा। या फिर इसकी जैसे एक बॉल ले आई मैं यहाँ पार्क में, क्या गिर गया, हाँ, और बॉल के साथ ही खेलता रहे। और मैं आराम से अपना यहाँ पे जैसे थोड़ी सी अब अच्छी सर्दियों की धूप भी निकलती है, तो आराम से आधा 1 घंटा धूप में बैठ भी गई, आप लोगों से भी बातें कर ली। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। और आज तो मैं नहीं आ रही थी पार्क में क्योंकि आज थोड़ा सा संडे का दिन है ना, आज संडे है मेरे ख्याल से। तो मेरे को था कि चलो कोई नहीं, मैं घर पे ही बैठ के आप लोगों से बात कर लूँगी। लेकिन विहान को 2 दिन से मैं लगातार पार्क में लेके आ रही हूँ, अब इसका रूटीन बन गया। बच्चे का ऐसे ही रहता है, आज सुबह उठते ही अभी इसको लगता है कि मम्मा ना मुझे पार्क में लेके जाएगी। तो मेरे से ही पहले तैयार हो गया, मम्मा लेके चलो मुझे, मम्मा लेके चलो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा मेरे ये कुछ दिन तो नहीं, बहुत दिन, देखो अभी भी आप मेरे को देखोगे ना, मैं एकदम बिल्कुल जो एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है ना कि आप बहुत ही खुश हो अंदर से, वैसा आपको नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, पहले से आपको मैं बेटर लगूंगी कि हाँ निधि पहले से थोड़ी संभल रही है। और अभी मेरा क्या है ना, सुबह आज मैं उठते ही मैं घर के कामों में लग गई रसोई में मेरे बर्तन पड़े थे, बर्तन धो दिए। तो मेरे को ना ये हो गया कि ना देख निधि खाली नहीं बैठना, बस अपने घर के काम निपटाती रहे। और आप लोगों ने भी मुझे इतना अच्छे से समझाया, कल आप रात के माफ़ कीजिएगा, आपके सारे कॉमेंट्स के जवाब मैं दे नहीं पाई रात को, फिर भी कोशिश पूरी करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स को रिप्लाई दूँ। तो आपने भी ये समझाया कि ना आप ना अपना जो साथ वाला घर है उसको भी थोड़ा सेट करके साफ करके रखो, ताकि जैसे कई बार ऐसा हो जाता है देखो, तो आप ना दूसरे वाले घर में को खोल के अपना वहाँ जाके बैठ जाओ। अगर वो रहने लायक हो घर, तो आप वहाँ पे थोड़ी देर अपना बैठ सकते हो। कईयों ने तो मुझे इतने समझाया, जैसे सुबह उठ के अपने घर के सारे काम निपटा लिए, घर में जैसे खाना वाना बना लिया अच्छे से, जैसे मम्मी ने खाना खा लिया, दवाई दे दी, उसके बाद जैसे मम्मी धूप सेक रहे होते हैं घर के बाहर बैठे, आप अपना उस घर का काम करते रहो, घर सेट कर लो। और भी तो मैंने कहा नहीं, आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। एक बार मैं देख लूँ कहाँ, ये आ भी गया। ये विहान खेलो, प्ले करो,
प्ले करो, झूला झूलो। झूला झूलो ना। खांसी होगी आपको। ये च्यवनप्राश था, खाता नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसको। मम्मी पानी में जाते पाएगा। हाँ पानी में जाएंगे। नहीं, पानी में नहीं जाना बेटा आपको। वो खेलो, वो वाला गेम खेल लो, सामने वाला खेलो ना, झूला झूल के आए। और आपके ना कमेंट कल मैंने पढ़ा, आप कह रहे थे कि ना आप विहान को खुद पढ़ाओ, ट्यूशन क्यों भेजते हो। तो देखिए ट्यूशन पे ना विहान का बहुत फ़ायदा ही हो रहा है। इसका ट्यूशन जाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एक तो इसका रूटीन बन रहा है, बहुत सी चीज़ें होती है, देखो देख के चलनी पड़ती है। एज अ सिंगल मदर देखो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जैसे मान लो, बच्चे का क्या नाम है? पता नहीं बच्चे का क्या नाम है, क्योंकि मेरे को जैसे घर के काम करने हैं तो बच्चे के साथ ना थोड़ा सा ना हो जाता है। आप समझिए कि उस पर नज़र भी रखनी पड़ती है। मान लो ये बाहर खेल रहा है घर के बाहर, तो किसी को देखना तो पड़ता है ना। कल को कुछ भी जैसे चोट खा ले बच्चा, यहाँ हमारे घर के बाहर कुत्ते बैठे रहते हैं, उनके पास चला जाए, कुत्ते ने काट लिया, कुछ भी बात हो सकती है, करंट की वायरिंग है वो छू ली, तो उन सबको देखने के लिए बच्चे पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे को क्या होता है, देखो घर के काम भी करने होते हैं, और एज अ देखो सिंगल मदर अभी मेरे घर में ऐसा भी कोई नहीं है कि देखो जैसे बच्चे को लेके बैठा रहे या संभाल ले, या आप समझ सकते हो ना वो चीज़। तो उसके लिए मेरे को बच्चे को भी संभालना है और घर के काम भी करने हैं। तो मैं क्या है ना, जैसे विहान को 4 से 6 2 घंटे ट्यूशन भेज देती हूँ। ये आता है 1 बजे, तो ये ट्यूशन से ही आता है मेरे पास। अभी यहाँ क्या, जाओ प्ले करो, घर चलेंगे अभी। तो मैं ये कह रही थी, अरे घूमी घूमी करते हैं, मैं थोड़ा सा ना टहलते टहलते इसको ना आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वरना मुझे बैठने नहीं देगा, आप समझ ही सकते हो। तो मैं ये कह रही थी कि ना मेरे को भी जैसे हमें भी टाइम चाहिए होता है। ऐसे घर में मान लो मुझे शाम को बर्तन वर्तन करने हैं, घर का काम करना है, खाने की तैयारी करनी है, तो इसको मैं जैसे अभी ये क्या होता है ना, इसका रूटीन ये रहता है। अब ये सुबह 8:30 बजे उठता है, तो 9:45 पे इसका स्कूल का टाइम होता है। 9:45 नहीं 9:30 बजे, सॉरी 9:30 बजे इसका सुबह स्कूल का टाइम होता है। तो इसको जैसे इसने जैसे थोड़ा सा मखाना वगैरह सुबह नाश्ते में खा लिया विहान ने, उसके बाद इसको मैं स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद 12:45 पे इसकी होती है छुट्टी। तो मैं इसको जैसे 1 बजे तक घर ले आई, तो मेरे को इतने टाइम मिल जाता है सुबह तो अच्छे से घर का काम करने का। हाँ मेरा बच्चा। तो उसके बाद क्या है ना कि 1 बजे आएगा, तो 1 बजे आने के बाद देखो फिर ये 4 बजे फिर ये ट्यूशन चला जाता है। तो बीच में 2-3 घंटे फिर इसको देखना पड़ता है, थोड़ा सा इसको संभालो, काम करो। फिर 4 से 6 मेरे ना 2 घंटे में ना मेरा बहुत टाइम मुझे मिल जाता है। जैसे मैं घर के काम भी कर लेती हूँ उसमें 1 घंटे में, आधा घंटा मैं जिम भी उसी टाइम जाती हूँ जब विहान ट्यूशन होता है, तो आधा घंटा मैं जिम कर लेती हूँ। फिलहाल तो बस आधा घंटा ही जाती हूँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रही जिम, एकदम से अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, बस 30 मिनट बहुत है। हाँ ये नया बना है, ऐसा लग रहा है मुझे, पहले नहीं था ना ये ऐसा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बनाया है ये वाला तो बिल्कुल ही। हाँ देखो, हाँ ये स्केटिंग का है। मैंने विहान के लिए जो स्केटिंग का खरीदा था ना, आपने भी बोला था क्यों खरीद रहे हो बच्चे के लिए, तो इसके लिए मैंने हेलमेट भी खरीदा हुआ है, स्केटिंग का स्कूटर जो है वो भी खरीद रखा है। स्कूटर तो वो यहाँ चलाने के लिए लिया था मैंने, कि यहाँ पे लेके आया करूँगी विहान का स्कूटर, थोड़ा सा ये चलाया करेगा। यहाँ पे देखो ये पूरी जगह ना स्कूटर चलाने के लिए ही बनाई हुई है। जैसे बच्चे यहाँ पे वो दूसरे वाले जो गेम्स होते हैं ना, टायर से स्कूटर चला सकते हैं, तो इसको लेके आया करूँगी, सीख जाएगा। हाँ तो देखिए एक बात और मैं आपको फिर बता रही थी कि ना फिर जैसे, और दूसरी चीज़ ना विहान का बहुत बेनिफिट हो रहा है। और फीस मेरी आप कह दो कि पैसे तो देखो 500 रुपये जाते हैं विहान के ट्यूशन के, और जहाँ पे मैं ट्यूशन विहान को भेज रही हूँ ना, वहाँ पे ना अभी 4 बच्चे आते हैं, मीन्स वो सारे बच्चे नर्सरी LKG क्लास के हैं। मीन्स ना मैम जो है ना वो जैसे UKG क्लास तक के जैसे छोटे बच्चे ही है ना, सिर्फ उनको ही पढ़ाते हैं। तो अभी उनके पास जैसे 4 बच्चे आते हैं, तो उनकी जैसे फ़ीस भी जैसे देखो ठीक है 500 रुपये है, तो 500 रुपये में वो उनको पढ़ा भी अच्छा रही है मैम। मेरे को बहुत मतलब वो है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ उनकी टीचिंग से भी, क्योंकि विहान ना अपने आप पेंसिल पकड़ के लिखने लग गया है, इतना करवा दिया उन्होंने। और मैं तो ज़्यादा भेजा भी नहीं अभी ट्यूशन, क्योंकि विहान की इतनी छुट्टियाँ हुई है, आपको पता ही है, मुश्किल से 15 दिन गया होगा ट्यूशन, और उतने में ही इतना करने लग गया कि खुद से सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन ये सब बना लेता है। मैम बोल रहे थे कल, बोलता अभी कर्व नहीं बना पाता विहान जैसे ऐसे, बट अच्छा करवा रहे हैं बहुत, और विहान का नुकसान भी नहीं है। और जैसे मान लो मेरा भी देखो, आपको पता है कि देखो टेंशन्स इतनी हो जाती हैं लाइफ में, तो आधे टाइम में ऐसी पड़ी रहती हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। तो कम से कम बच्चे की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हो रहा है, अच्छे से इसकी, मेरे को ही पता है इसकी एजुकेशन सही से चल रही है।
तो इसीलिए ट्यूशन तो मैं इसकी लगाए के ही रखूँगी, मैं इसकी ट्यूशन मैं कभी नहीं हटवाऊँगी। मैंने मैम को भी यही बोल रखा है, चाहे LKG में हो, चाहे UKG में, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, क्योंकि इसका बेस अच्छा बन रहा है वहाँ पे जाके, और ये पढ़ भी अच्छा रहा है, काम अच्छा कर रहा है। क्योंकि इसने स्कूल भी देखी, नर्सरी इसकी लेट ज्वाइन हुई थी। विहान नहीं, पानी में नहीं जाना। इसने ये 3 महीने लेट गया था स्कूल, तो उस वजह से इसका सिलेबस भी थोड़ा पीछे चल रहा है। तो हाँ, अब कौन सा तालाब बिकना है? कोई नहीं बेटा, तो ठीक है, इसका चलने देते हैं ताकि इसकी पढ़ाई भी अच्छी जाए बच्चे की। मेरे को भी थोड़ी संतुष्टि रहती है और मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। और अब से थोड़ी सी मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आऊँगी, हिम्मत से चलूँगी, थोड़ा दिल को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और बिल्कुल ये तो नहीं, मेंटली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने फ़र्ज़ और ड्यूटीज़ निभानी है। हाँ, आज सुबह मैंने बालों में कंघी कर ली, वरना बताती हूँ ना, मेरे बाल ऐसे उलझे रहते हैं और ऐसे ही मैं घूमती रहती हूँ, मार्केट में काम करती हूँ। तो आज अपने बालों में सुबह सुबह उठती मैंने बालों में देखो थोड़ी सी अपने बालों में कंघी कर ली है। बाकी चेहरा मेरा उतरा पड़ा है, टेंशन दिखती है मेरे चेहरे पे, जो मैं टेंशन स्ट्रेस लेती हूँ ना, फेस पे दिखता है। बट अब मैं थोड़ा सा, आज से मैंने कहा अपना, कल अब 2-3 दिन से अब मैं अपने आप को ऊपर काम कर रही हूँ कि देखो कोई भी ऐसी सिचुएशन आए ना जिससे, जैसे मान लो टेंशन हो, बात बढ़े, वो चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस बात से कुछ हो सकता है, मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ और अपने आप को मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ अभी इस टाइम। और मैं पता नहीं क्यों मैं, हाँ हाय बेटा, ट्रेन यहाँ नहीं है, ट्रेन बेटा यहाँ नहीं है। आपका ट्रेन पता नहीं कहाँ है बच्चे। यहाँ तो फ्लावर्स हैं, देखो कितना सुंदर सुंदर जगह है ये तो। हाँ मेरा रानू बच्चा, ये ना जगह बहुत प्यारी है। ऐसी जगह सच बता रही हूँ, गुड़गांव दिल्ली में भी मुश्किल ही देखने को मिले, इतनी अच्छी जगह है ये बहुत प्यारी जगह है। तो यहाँ पे ना मन बहुत होता है, जैसे यहाँ पे जैसे पार्क वार्क है इतने अच्छे हैं, तो कहीं और अगर कल को ना प्लॉट भी लेना हो तो दिल नहीं करता बाहर जाने का। मेरी सोसाइटी में ही मन करता है, इस सोसाइटी में ही प्लॉट मिल जाए कभी ज़िंदगी में, इसी सोसाइटी में ही घर बन जाए। क्योंकि इस सोसाइटी में जब कभी आप ना, पता है ये चीज़ होती है, जैसे आप किसी ऐसी लोकेलिटी में रहने लग जाओ जो बहुत ही प्यारी हो, तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ ये पूरा सोसाइटी एरिया देखो, यहाँ पे हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पार्क, घूमना फिरना। हमारी खुद की ना एक बंद सोसाइटी है, अंदर ही अंदर, और कई किलोमीटर में फैली हुई सोसाइटी है। तो अब ना, लेकिन यहाँ पे 65,000 रुपये गज ज़मीन है, तो अपने बस की बात है नहीं। 100 गज का भी प्लॉट लेके अगर हम घर बनाएं तो 65 लाख का तो प्लॉट आए, फिर हम बनाएं, बहुत महंगा है। यहाँ पे फ्लैट भी ना 1.5 करोड़ के मिलते हैं, इतने महंगे कैसे ले, कोई बजट ही नहीं बनता। मेरा कहाँ बजट है इतना। ये फ्लैट भी मैंने बहुत मुश्किलों से लिए हैं। अभी आपको पता है कि मैं लोन निकालने लग रही हूँ इन फ्लैट्स का, तो आसान नहीं होता। देखो अभी मेरे वाले फ्लैट ना मतलब अभी देखो ना, आपको पता ही है उनका भी लोन कट रहा है, तो वो ही इतनी मुश्किलों से लिए हैं। जहाँ मैं रह रही हूँ छोटे छोटे से हैं, कोई इतने बड़े नहीं है, 60-60 गज के हैं, बट वो भी सोचो। तो यहाँ पे तो वही लोग ले सकते हैं घर, प्रॉपर्टी, जिनके जैसे दादे की या पीछे से कुछ हो जो हेल्प लगा दे, तब तो ले सकता है कोई। जैसे मान लो कोई सरकारी नौकरी करता हो, 20-30 लाख उसके पास हो, पहले की कोई प्रॉपर्टी हो, वो बेच के यहाँ पे ले लियो, या फिर वो बना रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने पहले, जब यहाँ पे सस्ती थी प्रॉपर्टी तब ले ली, क्योंकि रेट अब तो बढ़ गए यहाँ के। पहले तो कम थे, आज से 10-15 साल पहले, जब क्योंकि शुरू ही हुई थी सोसाइटी, तब कम थे रेट, अब बढ़ गए, क्या करें। बट फिर भी, हाँ मेरा बच्चा, मम्मी के ना पपी है। हाँ थक गए, घर चलना है अब। झूला झूल लिए, झूला। नहीं देखो बच्चे झूला, तू भी तो बच्चा है, बच्चा करता रहेगा। गया खेलने दो, यहाँ पे अच्छा है ये जगह। अभी देखना, अभी जैसे विंटर्स है ना, यहाँ पौधे वगैरह भी, आपको यहाँ कुछ भी पौधे नज़र नहीं आ रहे, मतलब फूल नहीं नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स। अभी यहाँ पे देखो थोड़े से फ्लावर्स लगने शुरू हो गए हैं, उगाए हैं यहाँ पे, देखो इधर सारी लाइन। अभी 15 महीने बाद रुक जाओ, ये सारे अभी इन्होंने नए पौधे सारे लगाए हैं, फूल, बहुत अच्छे फ्लावर्स दिखेंगे यहाँ पे, बहुत सुंदर लगेगा फिर ये पार्क यहाँ पे अभी। और पता है यहाँ हमारे सर्दियों में तो रेड कलर के फ्लावर्स की पूरी लाइन लगा देते हैं, है एक एरिया, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही मैं सोच रही हूँ कि ना
मैं ना अपना जैसे थोड़ा सा अपने काम पे ही ध्यान दूंगी, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी, अच्छी बुक्स पढ़ूंगी और अपने आप को ना, कहते नहीं है कि देखो आप टेंशन में जाओ तो कितनी भी जा सकते हो चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा हिम्मत से अगर चलोगे तो ही लाइफ आगे बढ़ेगी, अदरवाइज तो ऐसे ही टेंशन में बैठे रहो वरना। तो इसीलिए अब मैंने ना थोड़ा सा खुद पे भी वर्क करा करूँगी, जैसे खुद पे का भी थोड़ा ध्यान रखा करूँगी। जैसे आपको पता है मैंने अपनी आईब्रोज़ पूरा 1 साल हो गया बनवाई नहीं ना आईब्रोज़। मैंने फेशियल, पता है मैंने एक बार बताऊँ मैं आपको, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी फेशियल नहीं करवाया, और ऐसे ही कहने को नहीं कह रही, मैं अपनी शादी में भी नहीं करवाया फेशियल, मैंने आज तक करवाया ही नहीं है कभी फेशियल। करते होता कैसे है पता नहीं। हाँ लेकिन वो जो घर पे होता है ना, वो जैसे मुझे किट विट मिलती है फेशियल की, वो मैं कर लेती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, वो जैसे 6 स्टेप्स वाले मैं करती हूँ ना, कई बार वीडियो भी लाती हूँ, तो वो मैंने किया। लेकिन मैं कभी पार्लर पे जाके कभी फेशियल नहीं करवाया। मुझे अगर जैसे प्रमोशन में मिल गया तो मैंने कर लिया, तो वो अलग बात है, बट पार्लर वार्लर नहीं जाती मैंने। पार्लर जाके ना कभी मैंने ब्लीच करवाया अपने फेस पे, मैंने पार्लर वाला काम में कभी पार्लर जाती ही नहीं हूँ। मैं जो भी अगर मुझे थोड़ा बहुत करना हो मैं खुद ही कर लेती हूँ, जैसे वैक्सिंग हाथों की मैं खुद ही कर लेती हूँ, घर पे ही स्ट्रिप्स मंगवा लेती हूँ। आईब्रोज वगैरह मैंने बस पता नहीं क्यों नहीं करवाती, बहुत टाइम हो गया छोड़ रखा है बिल्कुल ही जाना। मुझे ना पता है क्या है, दिक्कत ये आती है कि बस हो नहीं पा रहा मुझसे। पहले मैं इतना जाती थी पार्लर, मतलब आईब्रोज वगैरह बनवाने तो चली जाती थी, लेकिन अब तो 1 साल हो गया बिल्कुल ही नहीं। बट अब मैं थोड़ा सा ना खुद पे थोड़ा फोकस करूँगी, मैं ध्यान दूंगी खुद के ऊपर, अपने ऊपर भी दूंगी, और जैसे विहान के ऊपर भी, और अपनी अच्छी चीज़ अच्छा करना है, बस अपना खुश रहने की कोशिश करनी है। और कुछ भी हो जाए टेंशन अपने ऊपर ना हावी नहीं होने देना कुछ भी चीज़ों को, बस अपनी अभी मेरे को यही, मेरा पता यही रहता है कि ना अभी मेरे को कोई बात ऐसी पता हो, लगता हो कि यार इस चीज़ से ऐसा हो सकता है, तो मैं पहले ही दूर हो जाती हूँ। जैसे बस अभी देखो सुबह घर के काम करके आ गई, यहाँ पार्क में आ गया, मैं रोज़ ऐसी करूँगी, पार्क वार्क में आ जाया करूँगी, इधर थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगा करेगा। और जैसे अपने आप को ना जैसे कामों में बिजी रखना है, जैसे अपने घर के काम कर लिए सारे, टोटली हो गए, फ्री हो गए, उसके बाद अपनी बुक्स पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, अच्छी बुक्स पढ़ूँगी और खुद को थोड़ा सा हिम्मत दूंगी, मोटिवेट होंगी तो अच्छा रहेगा। मतलब अपने आप को थोड़ा टेंशन से, स्ट्रेस से दूर रहना है और अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा लाइवली बनाना है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले लिया पिछले 3 सालों में, दिखता है मेरे फेस पे टेंशन्स जो मैंने लिए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपसे, आपको दिख नहीं रहा कितना स्ट्रेस लग रहा है मेरे फेस पे भी अभी, मेरे अंदर से है, लेकिन फिर भी इसको अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मुझे थोड़ा सा खुश रहना है। तो मैं वीडियो कितना लंबा हो गया ना, तो ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। इस वीडियो को एक काम करती हूँ, मैं ऐसे ही भेज देती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं अपना ब्लॉग ऐड करूँगी तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, 20-22 मिनट की है, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। और ये देखो, अब कुछ दिखाती हूँ, ये देखो मेरा विहान भी, ये रहा मेरा विहान खेल में लगा हुआ है। तो और वैसे ये वाले पौधे भी यहाँ पे बहुत हैं, यहाँ वाले उगा रखे हैं ना इन्होंने, ये वाले। तो ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।